वाचन में श्री शिव पुराण कथा अंतर्गत कल मैंने आपको श्री काशी जी तथा वाराणसी महत्व के बारे में बताया। कल मैंने बताया था कि श्री रत्नभद्र मुनि जो गंधा मदन पर्वत में रहते थे, उनके पुत्र हरिकेश ने काशी में शिव कृपा से राज्य किया। आज मैं उसके आगे की कथा आपसे वाचन करता हूँ, श्रवण। ब्रह्मा जी बोले, उस समय महाबलवान दुर्गम नामक व्यक्ति का बड़ा संकट था, जिससे धर्म नष्ट हो गया था। उसको वर प्राप्त था कि तीनों लोकों में पुरुष के हाथ से नहीं मर पाएगा। इस वर के चलने से उसने तीनों लोगों को जीत लिया। वो पृथ्वी पर आकर ठहर गया। उस समय विष्णु तथा समस्त देवता मुनियों समेत शिव जी की शरण में गए। यह संपूर्ण वृत्तांत सुन शिव जी ने गिरिजा से कहा कि तुम शत्रु का वध करो। यह आज्ञा पाकर गिरिजा ने विन्ध्यवासिनी होकर सदा शिव जी के ध्यान के ऊपर दुर्गदेव को मार डाला। तब से गिरिजा का नाम दुर्गा हुआ। देवता आदि को बड़ा आनंद मिला। फिर देवता दुर्गा देवी की स्तुति करने लगे। उसके उपरांत अपने लोगों को छोड़ गए। इसी प्रकार बहुत दिनों तक शिव जी ने काशी में राज्य किया। जब राजा दिवोदास ने कष्ट दिया तो शिव जी ने काशी को छोड़ दिया। वो मंदरजाल पर्वत में जाकर बड़े उपाय से अपनी राजधानी काशी से विदा हुए। इतना सुनकर नारद जी ने आश्चर्य से ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि ब्रह्मदेव, वह दिवोदास कौन है जिसने शिव जी से काशी छुड़वाई? फिर शिव जी ने किस उपाय से काशी को पाया? कृपया विस्तार से यह कथा सुनाई। इससे पहले पद्मकल्प स्वयंभू मनवंतर में मनु के कुल में एक राजा रिपुंजय हुआ। वह अपने नाम के अनुरूप शाक्त धर्म में अति दृढ़, ब्रह्म भक्त और शिव पूजक था। उसने राज्य छोड़ काशी में बड़ा तप किया। इससे संसार में अकाल पड़ गया, जिससे मनुष्य को बड़ा दुख मिला। कितने ही लोग मर गए हैं, कितने ही महादुख में पड़े। लोग अपने घर छोड़कर पर्वतों कंदराओं में चले गए। जब देश में कोई राजा ही न रहा, तब चोरियां होने लगी। मांस विक्रय मानव व्यवहार हो गया। सभी का धर्म भ्रष्ट हुआ। समस्त बातें धर्म के विरुद्ध हुई। यज्ञ आदि कर्म नष्ट हो गए। कोई प्रसन्न न रहा। देवता आदि ने आकर मुझसे रोककर कहा कि आप कुछ उपाय करें। मैंने शिव जी का ध्यान करके दुख का हाल जाना और काशी में जाकर जय जयकार शब्द किया। जहाँ वो तप करता है वहाँ मैं गया और उससे बहुत समझा कर कहा कि तुम राज्य करो। तुम्हारे राज्य करने से वर्षा होगी, जिससे प्रजा इस दुख से मुक्त होगी। तुमको वासुकी नाग अपनी कन्या देगा। उसका नाम अनंग मोहिनी है। वह पतिव्रत धर्म में अति दृढ़ है। उसको तुमको बड़ा आनंद मिलेगा। राजा ने उत्तर दिया कि आपकी आज्ञा को मैं अमान्य नहीं कर सकता हूँ, पर मैं अब इसी शर्त पर राज्य करूँगा कि देवता आकाश में स्थित हो, नाग पाताल में जाकर रहें, फिर पृथ्वी पर कोई ना आवे। हे नारद, मैंने अहंकार करके इस शर्त को मान लिया। मुझको शिव माया ने मोह लिया था, जिससे हम तीनों लोग देवताओं ने, इंद्र आदि ने समस्त को पृथ्वी छोड़नी पड़ी। इतने में मैं शिव के समीप गया। शिव जी ने कहा कि किसी देश का राजा मंदरगिरी पर तप कर रहा है, हम उसको वर देना चाहते हैं, तो भी साथ चलो। निदान वहाँ पहुँचकर शिव जी ने कहा कि वर मांगो। मंदरगिरी ने कहा कि काशी के समान हुआ चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर आकर रहें। मेरी यह इच्छा है कि आप गिरिजा और गणों समेत कुछ द्वीप को चलें। यह सुनकर शिव जी आश्चर्य में चिंतित हुए। मैंने कहा कि हे शिव जी, मैंने आपकी माया में भूलकर रिपुंजय को वर दे दिया है कि आप धरती पर नहीं रहेंगे। आप मंदरगिरी की विनय को मान लें। मेरे वचन पर सुनकर शिव जी अपना लिंग काशी में स्थापित करके गणों समेत मंदरगिरी को चले गए। इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना। हे नारद, उस समय शिव जी लिंग रूप होकर काशी में स्थित रहे और काशी को नहीं छोड़ा। इस लिंग का नाम अविमुक्त हुआ। जो आनंदवन अर्थात काशी में वर्तमान में है, उसका लिंग का नाम लेने समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। पहले मैंने भी उस लिंग का हाल नहीं जाना था। जब शिव जी अपने अभिमुक्तेश्वर स्थान को छोड़कर मंदरगिरी को गए और विष्णु जी भी अपने धाम को त्याग कर मंदरगिरी पर सुशोभित हुए,
तो सूर्य, गिरजा, गणपति, देवता, मुनि आदि समस्त अपने अपने तीर्थों को छोड़कर वहीं जा रहे। शेष पाताल लोगों को चले गए। सबके मन में यह बड़ा दुख हुआ। जब हम अपने सब चले गए तो रिपुंजय राज करने लगा। तो उसने अपनी राजधानी काशी नियत की और अपनी विद्या और बल से देवताओं की ऐसी रीतियाँ प्रचलित की कि कोई मनुष्य उसके राज्य में कुकर्म नहीं करता था। देवताओं ने यथाशक्ति रिपुंजय के राज्य में कुकर्म देखने के उपाय किए, पर कुछ नहीं दिखा। तब देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के से जाकर स्तुति की कि आप ऐसी युक्ति बताएं जिससे रिपुंजय को कोई पाप लगे और वह राज्य से निराश होकर प्रताप विहीन हो जाए। हम लोग अपने पुरा स्थानों को पालें। पहले तो वेद कहते हैं कि पृथ्वी पर रहना दुर्लभ है, जो वहाँ का वास मिल जाए तो परम पद मिलने में क्या संदेह है। मुख्य रूप से काशी में, जहाँ स्वयं सदाशिव जी विराजमान है, मरने से मुक्ति प्राप्त होती है। जिसने काशी को छोड़ा वह मानो सब प्रकार से बिगड़ जाता है, मुक्ति उससे निराश हो जाती है। काशी के चांडाल भी अन्य स्थानों के राजाओं से भले होते हैं, क्योंकि अन्य स्थानों में आवागमन मृत्यु का भय रहता है, काशी में यह भय नहीं रहता है। देवताओं के वचन सुनकर बृहस्पति बोले कि धर्म छोड़े बिना राज्य नष्ट नहीं हो सकता है, वो धर्म त्यागे बिना उस स्थान को पाना कठिन है। राजा रिपुंजय धर्मात्मा है, पर तुमको संशय मत करो, उपाय करो जिससे रिपुंजय का धर्म नष्ट हो जाए। जाना जाता है कि राजा रिपुंजय अज्ञानी हो गया है और तुमको दुख देता है, वो अवश्य ही नाश को प्राप्त होगा, क्योंकि देवताओं से शत्रुता कौन रख सकता है। जब नल, दधीची, शंख, जयति, रावण, बाणासुर आदि बहुत बड़े बड़े राक्षसों ने अपने धर्म को छोड़कर सुख नहीं हुए, तो मनुष्य क्या चीज़ है। तुम तेज को बुलाकर कहो कि पृथ्वी से अपना अंश खींच ले, और अग्नि बिना पृथ्वी पर कोई कार्य न होगा। रिपुंजय का राज अपने आप नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति से यह उपाय सुनकर देवता हंस पड़े। इंद्र ने तुरंत अग्नि को बुलाकर यह हाल कहा। अग्नि ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, अर्थात अग्नि ने इंद्र की आज्ञा से तीनों लोक से अपने प्रत्यक्ष जलगत जठरगत को पृथ्वी से अंतर्ध्यान कर दिया। अग्नि के गुप्त होने से धरती में रहने वाले महादुखी हो गए और सबने इकट्ठे होकर रिपुंजय के समीप गए। रिपुंजय ने इस बात को सुना तो उसने निश्चय किया कि वह देवताओं के द्वारा शत्रुता के कारण हुआ है। वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। अपनी प्रजा से कहा, तुम शंका न करें, मैं अपने बल से तुम्हें कोई दुख नहीं आने दूंगा। यह कहकर प्रजा को विदा किया। फिर अपने मन में विचार करने लगा कि देवताओं ने आज अग्नि को बुला लिया है, कल किसी और को बुलावेंगे, इससे मुझे उचित है कि मैं देवताओं की सहायता न लेकर अपने ही प्रताप से राज्य करूं। यह सोचकर उसने समस्त देवताओं को जो उसके यहाँ रहा करते थे विदा कर दिया। फिर उसने तीनों प्रकार की अग्नि आप स्वयं बनाकर सारी प्रजा का भय दूर किया। आप ही पवन, जल, आप ही चंद्रमा होकर प्रकाश करने लगा। निदान जिस वस्तु से प्रजा का उपकार होता था उसी का रूप उसने धारण किया। यह देखकर समस्त देवता बहुत लज्जित हुए, उनके उपाय न कुछ काम न आए। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे पिता, पहले कभी दिवोदास अर्थात रिपुंजय के समान कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है जिसने देवताओं को युक्ति भी निष्फल कर दी हो। तो हे ब्रह्मा, मेरी इच्छा है कि ऐसे प्रतापी राजा का वृत्तांत विस्तार से सुनो, जिसने अपना प्रजा को दुख न होने दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि फिर देवताओं ने लज्जित होकर क्या युक्ति लगाई। शिवजी काशी छोड़ मंदराचल पर्वत पर चले गए, तब वहाँ उन्होंने क्या चरित्र किए, उन्होंने काशी को किस प्रकार से पाया। ब्रह्मा जी बोले, धन्य हो नारद, तुम सदैव शिव कथामृत पीने की प्यास रहते हो। तुम ये सब बातें केवल शिवजी का चरित्र और लीला जानो, जिनके अधीन सारा संसार है। संसार में ऐसा कौन है जो शिव को कुछ दुख दे सके। अब मैं संपूर्ण कथा कहता हूँ। दिवोदास शिव का बड़ा भक्त था। उसने जब देखा कि काशी को शिव जी प्राण के समान समझते हैं, तो उसने काशी की कोई बड़ाई जानकर काशी में रहना अंगीकार किया। उस समय देवता की कुछ न चली, क्योंकि वह काशी के में अति स्नेह से रहता था। उसने उत्पात रहित राज्य किया, किसी को कुछ दुख नहीं दिया। युद्ध में वह सिंह के समान था, यद्यपि उसने राज्य की सामग्री सब प्राप्त कर ली थी। देवता भी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। गंधर्वों, विद्याधरों से भी उसकी सभा भरी रहती थी। धन द्रव्य की कुछ कमी नहीं थी। उसने धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा, कोई कुकर्म नहीं किया। समस्त प्रकार की कुचालों को छोड़कर अपने राज्य में राज करता था। उस दिवोदास ने सूर्य होकर शत्रुओं को जलाया, चंद्रमा होकर मित्रों को आनंद दिया। वह धनुष को युद्ध स्थान में उठाकर विजय पाता रहा। इससे उसे लोग इंद्र कहने लगे। वह अग्नि रूप था, क्योंकि उसने अपने शत्रुओं को, नगरों को अपने तेज से जला दिया। धर्म अधर्म का विवेक करके दंड देने के कारण धर्मराज बन गया।
वह अपराधियों को दंड और धर्मात्माओं को पुण्यों का आनंद देता है। उसने अपने शत्रुओं को जीतकर वरुण की, वायु के समान चलकर पवन की और याचकों को धन देकर कुबेर की पदवी प्राप्त की। सबका पालन करके और शत्रुओं को जीतकर शिवजी का पद पाया, तब वो योग में वो विष्णु के समान था। सबको भाग्य का फल देने के कारण वह ग्रह उपग्रह से अधिक था। उसका कला कौशल संपूर्ण था, जिसने सर्व कलाकारों को अपनी कला सिखाकर संतुष्ट कर दिया था। वह रूप में अश्विनी कुमार से अधिक सुंदर था। गान विद्या में विद्याधरों को भी उसने जीत लिया था। शिवजी को प्रसन्न करने के समय अपने गाने से ही उसने गंधर्वों को भी अहंकार रहित कर दिया था। इसी प्रकार उसने अनेक गुणों और कलाओं से परिपूर्ण देवताओं के समान होकर राज्य किया। यक्षों को नाना प्रकार के अधिकार सौंपे, सबसे नाना प्रकार के पद प्राप्त हुए। गुहक छिपे रहते और उन्हें दिवोदास की सेवा में दृढ़ रहकर दैत्यों का स्वभाव त्याग दिया। दिवोदास के प्रताप से इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी और सूर्य ने उचैश्रवा घोड़ा भी दे दिया। उसके वीर किसी से भी कभी नहीं थे। उसके सम्मुख देवताओं का धैर्य भी जाता रहा। उसने बड़े धर्म से राज्य किया। उसके शासन में आकाश के राजा से पृथ्वी का राज्य बहुत बढ़ गया था। आकाश में तो केवल एक ही चंद्रमा है, उसके यहाँ धरती पर असंख्य चंद्रमा थे। चंद्रमा के समान सुंदरियाँ थी। आकाश में केवल एक ही अनंग था, धरती पर सभी मनुष्य पूर्ण काम थे। आकाश इंद्र पर्वतों के पंख काटने वाले हैं, पर धरती पर एक यही अपने कुल का मारने वाला हुआ। आकाश पर चंद्रमा 15 दिन के बाद घटता है, पर धरती पर ऐसा कोई क्षीण न होने वाला था। आकाश पर केवल एक ही प्रकार के नवग्रह प्रसिद्ध हैं, वह पृथ्वी पर समस्त नवग्रहों से सुशोभित थे। आकाश पर केवल एक स्वर्ण गर्भ अर्थात ब्रह्म है, पर धरती पर समस्त भवन स्वर्ण गर्भ अर्थात स्वर्ण से भरे थे। आकाश पर हंस आदि केवल 7 घोड़े प्रसिद्ध है, पर धरती पर असंख्य जातियों के घोड़े थे। जिसके प्रकार आकाश में अप्सराओं से अलंकृत है, उसी प्रकार रिपुंजय का नगर अर्थात काशी वाराणसी भी अप्सराओं की मंगल सखियों से खाली न था। स्वर्ग में केवल पद्मा अर्थात लक्ष्मी जी अकेले हैं, परंतु पृथ्वी पर आकर पद्माकर अर्थात संपूर्ण कमल की खान वर्तमान थी। आकाश पर धनदायक केवल एक ही कुबेर है, पर धरती पर घर घर असंख्य धनत उपस्थित थे। इसी प्रकार राजा और प्रजा नागरिक कोई भी धर्मशास्त्र के विरुद्ध नहीं चलता था। उसके राज्य में कोई मनुष्य अपनी स्त्री की सेवा किसी दूसरी स्त्री से भोग विलास में प्रवृत्त नहीं होता था। स्त्रियां भी पतिव्रत धर्म में प्रवृत्त रहती थी। कोई मनुष्य उसके नगर में धनहीन, हिंसक, अधर्मी, निर्लज्ज, चुगली खाने वाला, कुमार्गी और सत्यवादी नहीं था। उसके नगर में मूर्ख ब्राह्मण, वीरता रहित क्षत्रिय और व्यापार रहित वैश्य और सेवाहीन शूद्र नहीं थे। चारों आश्रम अपने अपने धर्म में दृढ़ थे। शेष अन्य जातियां भी अपनी चाल में प्रवृत्त थी। उसके राज्य में न कोई अनाचारी, दुष्ट, कृपाण, छली, पतहीन स्त्री थी। चारों ओर वेदाध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास होता था। मद्यपान और मांस भक्षण का प्रचार यज्ञ के सिवा और कोई नहीं था। बालक माता पिता की सेवा करते थे। छोटे भाई अपने बड़े भाइयों की सेवा निष्कपट भाव से करते थे। नौकर चाकर स्वामी की सेवा धर्मपूर्वक करते थे। स्वामी पर आपदा पड़े तो उसे नहीं छोड़ते थे। दंड के शब्द को सन्यासी के सेवा और किसी के पास न सुना। धनवानों ने तपस्वी का बड़ा पद दिया, उससे योगी की वर्ण मुख्य करके ब्रह्मज्ञानी की पदवी श्रेष्ठ हुई। उससे भी बढ़कर शिव के योगी को मानते हैं। स्थान स्थान पर ब्रह्मभोज होते थे। ब्राह्मणों की सेवा से लेकर प्रजा तक प्रिय जानते थे। चारों ओर कुएं, बावड़ी, तालाब, पग पग पर फुलवारियाँ और उद्यान उपस्थित थे, जिनके बनाने वाले मन के मनोरथ पाते थे। सब मनुष्य तीर्थ, व्रत, दान, देवाराधना में लिप्त रहते थे। किसी को किसी से कोई दुख कष्ट न था। ब्रह्मा भली भांति के सिवा और कोई कार्य न था। समस्त स्त्री पुरुष केवल वेदों की आज्ञा पर चलते थे और अपनी प्राचीन रीति को नहीं छोड़ते थे। वे समस्त धनवान, हष्टपुष्ट होने पर भी कुकर्मों से बचे रहते थे। प्रतिदिन शिव की भक्ति में मगन रहते थे। किसी को द्रव्य, पुत्र, वस्त्र, आभूषण आदि का दुख कष्ट न था। समस्त स्त्री पुरुष रत्न और भूषणों से लदे रहते थे। सबसे अधिक धनी दिवोदास राजा था, जिसके राज्य में किसी को भी कुछ दुख न हुआ। उससे अधिक कौन धनवान है। उसने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान पाला। उसके रक्षक शिवजी थे। उसको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं थी। हे नारद, यह सत्य है कि जिसके सहायक शिवजी हों, उसे किस तरह का दुख आ सकता है।
जिसके मन में रात और दिन सदा शिवजी रहते हैं उसे आनंद के सिवा दुख पा ही नहीं सकता है। उसके राज्य में देवताओं ने ढूंढने पर भी कोई दोष न पाया। देवताओं ने युक्तियाँ की करके बड़ी सिद्धि न पाई। दिवोदास नीति और धर्म में बड़ा ज्ञानी और सबका मित्र था। समस्त शक्तियाँ उस षड गुणों को धारण करके चारों उपाय कर शरीर से वो प्रयोग करता था, जिससे उसे कभी कोई कठिनाई न होती थी। निदान जब देवता सब उपाय करके थक गए तो राजा की हानि नहीं हुई। तब इंद्र ने देवताओं समेत मेरी शरण में आकर स्तुति कर अपना दुख व्यक्त किया। जिस तरह से राजा दिवोदास कोई पाप लग जाए वह पृथ्वी के राज्य से हीन हो जाए, उस सबको पृथ्वी मिले, यह उपाय कीजिए, तब न होगा तो हमारे दुख दूर न होंगे। स्वर्ग से अधिक पृथ्वी का पद है, उससे अधिक तीर्थ का पद है। पृथ्वी में सर्वाधिक काशी क्षेत्र है। मैंने सोचकर उत्तर दिया कि दिवोदास बड़ा धर्मात्मा है। मैंने अपने प्रयोजन से उसको राजा बनाया था। वह देवताओं को दुख देकर भी तब के कारण बचा रहता है, उसको कोई दुख नहीं होता है। पर जो दुख कष्ट तुमको है वही मुझे भी है। मुझको प्रयाग बहुत प्रिय था, पर अब मेरा प्रयाग में जाना कठिन हो गया है। प्रयाग के बिना मुझे आनंद नहीं मिलता है। यह कह देवताओं को अपने साथ ले गए। मैं विष्णु के समीप गया और स्तुति करने के उपरांत विनय से कहा कि ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे मुझे और देवताओं का आनंद प्राप्त हो। दिवोदास राज्यहीन हो जाए। विष्णु ने अति खेद से कहा कि हे ब्रह्मा, मुझे भी बड़ा खेद है। मैं भी चाहता हूँ कि दिवोदास पृथ्वी से निकाल दिया जाए। वह बड़ा धर्मवान है। काशी का पालन करने के कारण शिवजी भी उसी को चाहते हैं। मुझे वृंदावन प्राणों से अधिक प्यारा है, पर वह मुझसे छूट गया है। इससे मेरा कुछ वश नहीं चल रहा है। यद्यपि मेरी इच्छा है और शिवजी भी काशी से न मिलने के कारण बहुत दुखी हैं। अपना दुख सदा कहा करते हैं, पर अपराध के बिना शिवजी उसके राज्य में कोई विघ्न नहीं डाल सकते हैं। देवता आदि भी कोई युक्ति नहीं चलती है। इसके कारण से वह काशीपुरी शिवजी का ही स्वरूप है। परम शिव अर्थात विश्वनाथ ने भी इस बात को कहा था। उसी काशी में दिवोदास धर्म के साथ रहता है, उसके राज्य का नाश कैसे हो सकता है। जो सदा शिवजी हम पर कृपा करें तो संभव है कि हम सबके कार्य पूर्ण हों। हम सब उनके पास चलें, अपना दुख कहें, उनकी सेवा करें। निश्चय ही शिवजी प्रसन्न होंगे, क्योंकि काशी उनको प्राण से अधिक प्रिय है। यह सलाह मानकर शिवजी और मैं दोनों समेत शिवजी के पास गए और प्रणाम कर हाथ जोड़कर स्तुति की। शिवार्पणमस्तु। आज काशी का वृत्तांत का यहीं विश्राम देते हैं। कल इसके बाद से पुनः प्रारंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय।